एक नाथ शिंदे साहब कहते हुए कि हम बागी नहीं हैं, हम शिवसेना हैं, बाला साहेब की आइडियोलॉजी और हिंदुत्व को आगे लेकर जा रहे हैं। कल मुंबई पहुंचेंगे, ट्रस्ट वोट में शामिल होंगे। ये कहते हुए एक नाथ शिंदे असम के लोगों का धन्यवाद दिया उन्होंने कि हमें यहां पर उन्होंने हमारी अगवानी की। सवाल यहां पर साफ है, एक नाथ शिंदे का कॉन्फिडेंस क्या कहता है? हम बाला साहेब की विचारधारा आगे ले जा रहे हैं, हिंदुत्व की विचारधारा आगे ले जा रहे हैं, ये दावा करते हुए एक नाथ शिंदे गुवाहाटी एयरपोर्ट पर और कहते हुए कि कल ट्रस्ट वोट में हम शामिल होंगे। सीधे अपने पैनलिस्ट के पास चलते हैं। किशोर जी, एक नाथ शिंदे को सुन लिया आपने? साफ कह रहे हैं कि अगर आप हिंदुत्व और बाला साहेब की विचारधारा पर चले होते तो एक नाथ शिंदे आज गुवाहाटी में नहीं बैठे होते। नहीं, देखो, एक नाथ शिंदे ये एक बहुत दबंग नेता है और हमारे पार्टी के लीडर ही है ना वो इसके, तो उनकी जो कुछ भी तकलीफें थी उसको हमने सीरियसली सुना है। कल उद्धव जी ने बोला भी था कि आप लौट के आ जाइए, मुझसे बात कीजिए, लेकिन बीजेपी चाहती थी कि वर्टिकल स्प्लिट हो जाए हमारे पार्टी। तो मतलब आपकी पार्टी का इतना दबंग नेता भी बीजेपी के आगे दब गया, आप ये कह रहे हैं? नहीं, एक बात मेरी पूरी सुन लो। जब तक एक नाथ शिंदे कहते नहीं कि मेरा नेता उद्धव ठाकरे नहीं है, तब तक ये बात कोई भी तरीके से और कैसे कहेंगे वो? और कैसे कहेंगे? और कैसे कहेंगे वो जब आपकी उद्धव ठाकरे से अलग लेकर विधायक चले गए, 50 विधायक तोड़ लिए उन्होंने, जिसमें 40 आपकी पार्टी के हैं, तो और कैसे कहेंगे? अरे भाई, हमारे भी गुवाहाटी में, अच्छा मतलब आप ये कह रहे हैं गुवाहाटी में टूरिस्ट बन के गए क्या? वो किस लिए गए गुवाहाटी? आपको अभी भी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है? अरे भाई, सब समझ में आ रहा है। तुम्हारे चेहरे की मुस्कुराहट ही बताती है कि मुझे समझ में आ रहा है। तुम्हारा जानने वाली नहीं है, मैं अभी बता रहा हूँ। मेरा तो स्वाभाविक सही है, आपका मुझे आश्चर्य होता है किशोर जी कि आप क्यों मुस्कुरा रहे हैं। आपको तो दुखी होना चाहिए, अभी समझना चाहिए, रीड द राइटिंग ऑन द वॉल। किशोर जी, इस मुस्कुराहट के पीछे कहीं और कोई दूसरा राज तो नहीं है? किशोर जी, इस मुस्कुराहट के पीछे कोई दूसरा राज तो नहीं है? एनडीए की सरकार में गौरव जी, मैं बताता हूँ राकेश शर्मा जी और हमारे राज साहब के लिए भी कि सत्ता, संपत्ति और सहयोग ये सब आते रहता, जाते रहता, लेकिन जिस तरीके की अनीति। चलिए, मतलब आप एक्सेप्ट कर रहे हैं कि आपकी सत्ता जा रही है, ये आप एक्सेप्ट कर रहे हैं? किशोर जी, एक्सेप्ट कर रहे हैं आप ये? नहीं, देखो, अनीति जिस प्रकार की आई है उस पर मुझे दुख है। अनीति का जवाब हम नीति से देंगे, महाराष्ट्र की जनता के पास जाएंगे। ये तो पत्थर की लकीर है। ठीक है, तो फिर तो आपने बोल दिया, इसमें बचता कहां है कुछ? फिर तो आप बोल रहे हैं कि महाराष्ट्र की जनता के पास जाएंगे, अनीति है, आपकी बीजेपी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। अभिषेक राय, ये तो दिखता है, बहुत कम मुमकिन है कि अब कुछ जैसा दिख रहा है उसमें कुछ फेरबदल हो और जो फ्लोर टेस्ट हो उसमें उधर सरकार बच जाए। क्या 1% भी उम्मीद दिखती है इसकी, अगर जो कुछ जैसा घट रहा है वैसा चला तो? नॉट एन आयोटा ऑफ डाउट, कोई भी नहीं, रत्ती भर की भी उम्मीद नहीं है सरकार के बचने की। अब आप प्रिज्यूम कर रहे हैं कि एक नाथ शिंदे फैक्शन के लोग वहां जाएंगे और जाने के बाद दल बदल कर लेंगे, लॉजिकल नहीं है जो प्रिजम्पशन है। बहुत सारे स्टेटमेंट्स दिए जा रहे हैं पॉलिटिकल नहीं, लेकिन एक चीज मुझे समझाइए, क्योंकि एक नाथ शिंदे अभी भी कह रहे हैं कि हम शिवसेना है, और पार्टी का विप उनका कुछ और है, उद्धव ठाकरे ने किसी और को विप तय किया हुआ है। क्या ये टेक्निकल इशू फंसेंगे नहीं? अभी तो आप डिसाइड नहीं कर पाएंगे जब तक ये डिसाइड नहीं कर लेते हैं कि पॉलिटिकल पार्टी कौन है। हाँ। अगर आप प्राइमा फेसी देखना चाहते हैं तो 2/3 of the legislators are there with Shinde faction, so पार्टी प्रेसिडेंट एंड चीफ विप अपॉइंट करने का पावर इनके पास होना चाहिए। अगर आप ये देखना चाह रहे हैं कि पॉलिटिकल पार्टी का 2/3 है या नहीं, तब भी आपका प्राइमा फेसी प्रिजम्पशन ये होना चाहिए कि वोटर्स ने अपने लेजिस्लेटर्स को अपॉइंट किया है और लेजिस्लेटर्स mirrors the voice of the voters। फिर तो क्या ये माने कि असली शिवसेना तो एक नाथ शिंदे के हाथ में होगी, क्योंकि उनके पास 2/3 से ज्यादा मेजॉरिटी होगी? प्राइमा फेसी हाँ, प्राइमा फेसी हाँ, प्राइमा फेसी यस। ओहो, फिर तो ये बहुत बड़ी बात है यहाँ पर। फिर तो विधानसभा में शिवसेना पर भी कंट्रोल नहीं रहेगा उद्धव ठाकरे का, ये देखने को मिल रहा है यहाँ पर।